जिस औरत को सब अनपढ़ गंवार जाहिल कहकर अपने साथ ले जाने से भी कतराते थे, आज उसके हाथ में इतना बड़ा सम्मान देखकर सबकी आंखें शर्म से झुक जाती है। शोभा जी की दो बहुएं थी, गौरी और तनु। गौरी बड़ी बहू थी और तनु आज के जमाने की पढ़ी लिखी छोटी बहू थी। गौरी हाउसवाइफ थी तो वहीं तनु मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। तनु को अपने कामकाजी होने पर बहुत घमंड था, साथ में उसकी अंग्रेजी में पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे गौरी की दोनों बेटियां अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तनु को ही ले जाना पसंद करती थी। यहाँ तक कि कोई भी राय विचार भी लेना होता था तो वो अपनी चाची से ही पूछती थी, जिसकी वजह से कई बार गौरी को काफी तकलीफ महसूस होती थी, पर चेहरे पर वो भाव नहीं आने देती थी। कितनी ही बार उसे कहीं भी ये कहकर नहीं ले जाया जाता था क्योंकि वो सिर्फ हिंदी बोलती थी। गौरी का पति तो उसे जाहिल गंवार कहकर हर बात में चुप करा देता था और तनु से राय विचार लेता था। ये सब देखकर अक्सर गौरी की आंखें नम हो जाती थी, पर खुद को कमजोर समझकर परिस्थिति से समझौता कर लेती थी। उसे लगता था कि अंग्रेजी ही शिक्षित होने का प्रमुख मापदंड है। ऐसा नहीं था कि गौरी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बीए तक पढ़ी थी पर हिंदी माध्यम से। पर लोगों की नजर में हिंदी माध्यम से पढ़ाई करना मतलब अनपढ़ गंवार, क्योंकि अंग्रेजी का चश्मा जो सबके आंखों पर चढ़ा था, इसलिए हिंदी भाषी को नीचता की दृष्टि से देखते थे। गौरी के साथ भी यही होता आया था और जब से तनु बहू बनकर आई थी तब से तो और गौरी को लोग मूर्ख समझने लगे थे और इसलिए बात बात पर उससे बेइज्जत करते थे। खैर, सभी की नजरों से उपेक्षित गौरी अक्सर अपने दर्द को कम करने के लिए सोशल मीडिया पर अपना थोड़ा समय व्यतीत करती थी और अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखती थी। हिंदी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ देखकर एक बार एक जानी मानी पत्रिका की एडिटर मंदिरा, जो उसकी बेटी के दोस्त की मम्मी थी, वो गौरी के घर पर आती है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर गौरी की बड़ी बेटी आस्था दरवाजा खोलती है और सामने मंदिरा आंटी को देखकर उसे हेलो आंटी कहकर अंदर बुलाती है और सोफे पर बैठा देती है। मंदिरा भी हेलो कहकर कहती है, वेयर इज योर मम्मा, कॉल हर, आई वॉन्ट टू टॉक हर। मंदिरा आंटी की बात सुनकर आस्था मन ही मन सोचती है, अगर मम्मा को बुलाऊंगी तो वो हिंदी में बात करेगी और फिर मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसा करती हूँ, तनु आंटी को बुला लाती हूँ और अगर मंदिरा आंटी मम्मा के बारे में पूछेगी तो कहूंगी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सो रही है। ऐसा सोचकर आस्था अंदर से तनु आंटी को लेकर आती है। तनु के आते ही थोड़ी हाई हेलो होती है और मंदिरा फिर से आस्था को कहती है, कॉल टू योर मम्मा आस्था। फिर मंदिरा हिंदी में आस्था को कहती है, आस्था, मुझे आपकी मम्मी से इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए जल्दी से बुला कर लाओ, मुझे उनसे मिलना है। बट आंटी, शी इज नॉट वेल, शी कांट कम। आस्था बोल ही रही थी कि तभी गौरी आस्था आस्था करते हुए हॉल में आ जाती है और जैसे ही मंदिरा जी पर नजर जाती है वो अपने कदम पीछे ले लेती है कि तभी मंदिरा जी कहती है, रुकिए गौरी जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूं। मंदिरा जी की आवाज सुनकर गौरी में एक आत्मविश्वास जगता है और वो थोड़ी सहमी हुई कहती है, आप मुझसे मिलने आई हो सच में? अपनी बेटी आस्था और तनु को देखते हुए गौरी कहती है, जी गौरी जी, मैं खास आपसे ही मिलने आई हूं। आज पहली बार कोई मॉडर्न स्त्री गौरी से खासकर मिलने आई थी।
ऐसे तो गौरी हमेशा अंग्रेजी बोलने वाली औरतों से एक दूरी बनाकर रखती थी। उसे लगता था कि कहीं उसके मुंह से हिंदी सुनकर लोग मजाक न बना दें और उसका भुगतान उसकी बेटी को और उसके पति को न चुकाना पड़े। खैर, मंदिरा जी की फ्रेंडली नेचर देखकर गौरी उसके साथ बैठ जाती है। फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। मंदिरा अपनी बातों को रखते हुए कहती है, गौरी जी, मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी हूँ और आपकी बेटी की सहेली काव्या की मम्मी मंदिरा। मैं तो आपकी लेखनी की फैन हो गई। आपकी लेखनी कमाल है, सीधा दिल में उतर आती है। आपकी हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ देखकर मन में एक ख्याल आया कि क्यों न आपका आर्टिकल मेरे पत्रिका पर छापा जाए, जिसमें काफी लोगों तक आपकी भावनाएं पहुंच सके। आपकी हर रचना महिलाओं पर आधारित होती है, जो प्रेरणादायक होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़कर अंदर से टूटी हुई महिलाएं अधिक से अधिक हमसे जुड़े, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया करें। क्या आप मेरी गृह स्वामिनी पत्रिका में लिखना चाहेंगी? इतनी बड़ी पत्रिका में लिखने का नाम सुनकर पल भर के लिए गौरी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब है। जिस पत्रिका को वो बचपन से देखती और पढ़ती आई, उस पत्रिका में उसके नाम का आर्टिकल छपना गौरी के लिए ख्वाब सा लग रहा। वो अपने उधेड़पुन में उलझी हुई थी कि तभी मंदिरा जी कहती, गौरी जी, क्या सोच रही हैं आप? ये ऑफर सभी को नहीं मिलता। ये आपके सपनों में उड़ान भर देगी, इसलिए ज्यादा सोचिए नहीं और जल्दी से हाँ कह दीजिए। और हाँ, आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। अपने सपने और आत्मसम्मान पर लगे चोट को ध्यान में रखकर गौरी मंदिरा को हाँ कह देती। इस तरह गौरी हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखती थी और वो पत्रिका में प्रकाशित होती थी। पर जब पहली बार उसके घर पर डाकिया ने वो पत्रिका दिया और घर वालों ने उस पर गौरी का नाम देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। जिस औरत को सब बेवकूफ अनपढ़ गंवार कह रहे थे, उसके नाम की पत्रिका पर एक चेक भी था। ये तो सबके गाल पर एक तमाचा था, जो आज तक खुद को पढ़े लिखे अंग्रेज विद्वान समझते थे। आज हिंदी इन सब पर भारी पड़ गई थी। गौरी के बिना कहे इन सभी को करारा जवाब मिल गया था और गौरी की बेटियों को जीवन का सबक उसे आज पता चला कि हिंदी की खासियत क्या होती है। माँ माँ होती है, क्योंकि बच्चों की पहली शिक्षिका एक माँ ही होती है और बच्चा माँ की भाषा बोलकर ही जिंदगी की हर मंजिल को पार करता है। इसलिए हिंदी पर अभिमान होना चाहिए, ना कि शर्म। अब वो अपनी माँ को स्कूल जाने से रोकती नहीं थी, बल्कि गर्व से सभी के सामने कहती थी कि मेरी माँ एक हिंदी की लेखिका है। प्रिय दोस्तों, कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वक्त जब करवट लेता है तब उसके औकात का पता चल जाता है। ये देश के लिए दुख की बात है कि लोग हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और शिक्षा का आधार अंग्रेजी को मान बैठते हैं। इसलिए गर्व से हिंदी बोलिए, क्योंकि हिंदी बोलने को निरक्षरता का प्रमाण नहीं, बल्कि अंग्रेजी बोलने वालों के लिए तमाचा है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही
साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।